एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। रियल नंबर क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 7√5 को दर्शाना है, ये इरेशनल नंबर है। एक होता है रेशनल, थोड़ा सा हम बैक आते हैं। दूसरा होता है इरेशनल, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए तो इसको समझना आसान हो जाएगा। रेशनल क्या होता है? जो P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। इस इरेशनल क्या होता है? जो P बाई क्यू रूप में लिखा नहीं जा सकता है, जो P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नॉट राइट। अब रहा बात, यदि हम इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं, इसको P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यदि हम इसको देखते हैं और लिखा जा रहा है और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अगर इसको P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो ये रेशनल होगा, अगर नहीं लिखा जाएगा तो ये रेशनल होगा। तो पहले मान लेते हैं ये रेशनल नंबर है और उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। यदि ये P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकेगा तो ये वास्तव में रेशनल नंबर है, यदि नहीं लिखा जाएगा तो ये इरेशनल है, तो इरेशनल ही रहेगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। जब हम इसको रेशनल नंबर मान लिए हैं तो रेशनल नंबर का सभी गुण होना चाहिए, इसमें सभी गुण मिलना चाहिए। तो 7√5 इक्वल टू ए बाई बी। तो नीचे वाला जो मान होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और ए और बी क्या है? इंटीजर है। इंटीजर समझते हैं ना, इंटीजर माइनस प्लस कुछ भी रहे या इंटीजर होता है। 0 से पहले अनंत तक, 0 के बाद अनंत तक कुछ भी रहे उसी को इंटीजर कहते हैं। और ए और बी बिलोंग टू को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर मीन्स क्या होता है? एक के अलावा दोनों में और कोई दूसरा गुणखंड फैक्टर नहीं है, उसी को कहते हैं को प्राइम फैक्टर। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, इसमें एक के अलावा दूसरा कोई गुणखंड है? 7 हो गया, 11 हो गया, एक के अलावा कुछ भी है? 10 भी ले लीजिए और 11 भी ले लीजिए, कुछ भी ले। ये नहीं कि ये एथी ले रहे हैं, ये प्राइम है, ये प्राइम है तो ये कर रहे हैं। 10 और 11 ये भी क्या है? ये इवन है, ये क्या है? ऑड है ना। ऑड के साथ साथ प्राइम नंबर भी है, तो ये भी क्या है? इसके एक के अलावा दूसरा कोई फैक्टर है। जैसे 12 हो गया और 12 हो गया, 17 हो गया, तो ये दोनों क्या है? को प्राइम फैक्टर है। समझ, इसमें एक के अलावा दूसरा कोई खंड नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़िए। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक स्टेप और लेते हैं। तो √5 इक्वल टू a/7b। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हमें क्या मिल रहा है इससे? इससे क्या मिल रहा है? रूट, यहाँ देखिए √5 क्या है? इरेशनल है। इसको दर्शाया गया, इसको प्रूव किया गया, ये थ्योरम है। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है तो वह इरेशनल नंबर होता है, यह हर हमेशा। आपको इसको दर्शाना नहीं है, आप पहले से जान चुके हैं। अंदर रूट में यदि प्राइम नंबर है तो क्या होता है? इरेशनल होता है। इसको दर्शाना है। मगर देखिए यहाँ पे इरेशनल आ गया, इधर RHS में देखिए ए का इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा। तो ये क्या है? ए इंटीजर बाई इंटीजर बराबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। यस और नो? तो देखिए ये हो गया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर, सॉरी ये हो गया इरेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर। तो देखिए तो हम लिख सकते हैं क्या? सिंस, लिख दीजिए थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आ जाए। सिंस ए एंड बी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी आर इंटीजर। ठीक है, आर इंटीजर्स है। यू गेट, थोड़ा सा देखिएगा, यू गेट 7b/a इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, बातें समझ में आ रही है कि नहीं? एंड देखिए √5 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, यही बात जो मैंने बोला था उसको मैंने लिख डाला है। यस, अब लिखेंगे बट, लेकिन दिस
contradicts contra contradicts dicts the fact, ये फैक्ट है, that √5 is irrational, irrational। बातें समझ में आ रही कि नहीं? दिस कंट्राडिक्शन, दिस contradiction has arisen because of our incorrect that, हमारा मानना क्या है? गलत है। 7√5 is a rational number, rational number। लिखेंगे हेंस यू concludes that, हम सब निकाल कर लिखते हैं 7√5 is always irrational number। Proved। Thank you।